बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था नंबर्स की प्लस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। हमने सीखा था वचन, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन, साथ ही साथ काउंटेबल नाउन गण संख्याएं, अनकाउंटेबल नाउन अगण संख्याओं की हम लोगों ने बात की थी। आई होप कि पिछला वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने उसे अपनी नोटबुक में लिख भी लिया होगा बच्चों। तो आज हम चलते हैं लर्न करने नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों जेंडर की। जेंडर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम प्रोनाउंस यूज करते हैं उस पर्टिकुलर किसी नाउन के लिए, तो जेंडर यदि हमें नहीं क्लियर होता है तो हम गलती करते हैं। इवन जब हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत होती है, रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत होती है, तो वहां जेंडर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं जेंडर की। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि हमने सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हैं। आप में से बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो इसलिए ध्यान से सुन लेंगे तो इसकी इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी। यदि ना आए तो नीचे आप लिख भी लीजिएगा। नीचे जब मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, तो आप पॉज कर करके चीजों को नीचे लिख सकते हो हिंदी में। एक एक वर्ड की हिंदी में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है जेंडर की। जेंडर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों लिंग। क्या कहलाता है जेंडर? जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्टिकुलर नाउन इज मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। जेंडर लिंग इंडिकेट्स प्रदर्शित करता है, दिखाता है, इशारा करता है, वेदर की अ पर्टिकुलर नाउन एक विशेष संज्ञा इज है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन मतलब पुरुषत्व को दिखाने वाली, फेमिनिन नारित्व को दिखाने वाली, और न्यूटर जो निर्जीव की बात करती है, ठीक है, नॉन लिविंग की बात करती है। तो जेंडर बताते हैं कि नाउन, जो पर्टिकुलर नाउन है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूटर है। ठीक है। अब बात आ जाती है बच्चों काइंड्स ऑफ जेंडर की। जेंडर के प्रकार कितने होते हैं? तो पहला है बच्चों, यहां आप देख सकते हो, पहला जो टाइप है जेंडर का उसमें लिखा हुआ है मैस्कुलिन। ठीक है, मैस्कुलिन पुरुषत्व को बताने वाला जेंडर। दूसरा जो जेंडर है बच्चों फेमिनिन, फेमिनिन नारित्व को बताने वाला। तीसरा जेंडर जो है बच्चों वो है कॉमन जेंडर, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को लेकर के चलता है, जिससे पता नहीं चलता कि मैस्कुलिन है नाउन या फेमिनिन है। और चौथा आता है बच्चों न्यूटर जेंडर, जो निर्जीवों के लिए बना हुआ है, नॉन लिविंग्स के लिए। तो पहला आप चलिए शुरू करते हैं लर्न करना फर्स्ट से। मैस्कुलिन जेंडर क्या कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर द नाउन्स विच डिनोट, ऐसी संज्ञाएं जो प्रदर्शित करती हैं मैस्कुलिनिटी को। मैस्कुलिनिटी मतलब पुरुषत्व को बताती है। ऐसी नाउन्स जो पुरुषत्व को बताती हैं, मैस्कुलिनिटी को बताती हैं, आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर्स, वो कहलाते हैं मैस्कुलिन जेंडर्स। राइट, पुरुषत्व को बताने वाले लिंग मैस्कुलिन जेंडर्स। जैसे एग्जांपल यहां आप देखें, लिखा हुआ है लॉयन, शेर। लॉयन मीन शेर, शेर पुरुषत्व की बात होती है। हॉर्स घोड़ा, ठीक है, डॉग कुत्ता, फॉक्स लोमड़ा, उसे लोमड़ी हम लोग बोलते हैं लेकिन वो मेल होता है। उसके बाद है किंग राजा इत्यादि, बहुत सारे हैं, बट हमने कुछ एग्जांपल्स यहां दिए रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, अब उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या कहलाता है? द नाउन्स विच डिनोट फेमिनिनिटी, फेमिनिनिटी को बताने वाले नाउन्स, नारित्व को बताने वाले नाउन्स। फेमिनिनिटी मीन्स होता है बच्चों नारित्व, फेमिनिनिटी। ऐसे नाउन्स जो फेमिनिनिटी को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, नारित्व के बारे में बताते हैं, आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, वो कहलाते हैं बच्चों फेमिनिन जेंडर्स। जैसे देखिए लॉयन था तो लॉयन का लॉयनेस हो गया, लॉयनेस। यहां था हॉर्स, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा मेयर। यहां है डॉग,
फेमिनिन जेंडर हो जाएगा बिच, यहां है किंग, यहां है फॉक्स, फॉक्स का हो जाएगा विक्सन, विक्सन हो जाएगा, यहां है किंग, किंग का हो जाएगा क्वीन। तो ये जो लिखे हुए बच्चों, लॉयनेसेस मीन शेरनिया, शेरनी, लॉयनेस मीन शेरनी, मेयर मीन्स घोड़ी, बिच मीन्स कुतिया, विक्शन मीन्स होता है फीमेल लोमड़ी, और क्वीन मीन्स रानी। तो ये इनके फेमिनिन जेंडर हो गए जो नारित्व को बोध कराते हैं। अब आ जाइए कॉमन जेंडर, कॉमन जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होते हैं। द नाउन्स विच डिनोट बोथ मैस्कुलिनिटी, पुरुषत्व, एंड फेमिनिटी, नारित्व, दोनों का बोध कराते हैं, आर कॉल्ड कॉमन जेंडर्स, वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे देखिए टीचर, टीचर हम फीमेल को भी बोलते हैं, टीचर हम मेल को भी बोलते हैं, डॉक्टर हम मेल को भी बोलते हैं, फीमेल को भी बोलते हैं, चिल्ड्रन हम मेल के लिए भी यूज करते हैं, फीमेल के लिए भी यूज करते हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम फीमेल के लिए भी यूज करते हैं, मेल के लिए भी यूज करते हैं, फ्रेंड्स मेल फीमेल दोनों के लिए, प्लेयर मेल फीमेल दोनों के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो नाउन है, इनसे ये नहीं पता चलता कि बात मेल की हो रही है या फीमेल की, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉमन जेंडर, जो दोनों के लिए है। फिर आ जाइए नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या कहलाता है बच्चों, कोई पूछ ले तो बता देना। द नाउन्स विच डिनोट नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के को बताती हैं, प्रदर्शित करती हैं, और कॉल्ड न्यूटर जेंडर्स, वो न्यूटर जेंडर्स कहलाती हैं, निर्जीव को प्रदर्शित करने वाले जेंडर लिंग। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल है बुक, किताब, क्या किताबें, किताबों से पता चल रहा है कि नाउन क्या है, तो ये नॉन लिविंग है, इसमें कोई लाइफ नहीं होती, जिनमें लाइफ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, बुक्स। दूसरा है चेयर, कुर्सी, फैन, पंखा, टेबल्स, राइट, टेबल्स, मेज इत्यादि, ये सब नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, यहां नीचे हमने नोट लिखा है पहला, ऑल द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जितनी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, भाववाचक संज्ञाएं, कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संज्ञाएं, मटेरियल नाउन्स, पदार्थवाचक संज्ञाएं, आर कॉल्ड, आर न्यूटर जेंडर्स, वो न्यूटर जेंडर में होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स वो न्यूटर जेंडर में होती हैं। लेकिन एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए सेकंड नोट में क्या लिखा है बच्चों, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर एड्रेस्ड, जब नॉन लिविंग थिंग्स को संबोधित किया जाए, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर एड्रेस्ड बाय कंसीडरिंग लिविंग थिंग्स, जब नॉन लिविंग थिंग्स को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है लिविंग थिंग मान करके, लिविंग थिंग मान करके, दे बिकम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो वो न्यूटर से बच्चों मैस्कुलिन और फेमिनिन बन जाती हैं। ये पर्सोनिफिकेशन में होता है, पर्सोनिफिकेशन जो यू नो फिगर ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है, जहां हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की तरह पेश करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, डियर क्लाउड, वैसे आप जानते हैं क्लाउड से हम बात नहीं कर सकते, राइट, डियर क्लाउड ब्रिंग द रेन, ब्रिंग द रेन, बारिश लेकर के आओ, डियर क्लाउड ब्रिंग द रेन। तो इससे पता चलता है कि यहाँ क्लाउड को सामने वाला लिविंग थिंग मान करके यूज कर रहा है। तो अब ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में से एक जेंडर बन जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इधर, नोट नंबर थर्ड यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, थर्ड नोट लिखी हुई है। थर्ड नोट में आप ध्यान से दीजिएगा, समर, ये लिखा हुआ है बच्चों समर, SUMMER, समर, जून जो महीना होता है, थंडर, थंडर जो धड़धड़ की आवाज होती है, विंटर अत्यधिक ठंड वाला जो महीना होता है, ओशन समुद्र होता है, विंड हवा तूफान, डेथ मृत्यु, वार युद्ध, ये सारे जो नाउन है बच्चों, ये मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, कंसीडर मीन्स होता है माने जाना, कंसीडर्ड मैस्कुलिन जेंडर, इन्हें मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। एक चीज और ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, यदि आप ध्यान से देखें इन सारे नाउन्स को जो यहाँ लिखी हुई है, समर हो गया, जून हो गया, थंडर हो गया,
विंटर हो गया, ओशन हो गया, ये कहीं ना कहीं कुछ खतरनाक चीजों को शो करती हैं, राइट, डेंजरस चीजों को शो करती है। जैसे बहुत अधिक गर्मी हो जाए, जून जो है अत्यधिक गर्म वाला महीना है, थंडर जो है गड़गड़ाहट, राइट, जिससे आदमी डर जाता है, बहुत गड़गड़ाहट हो तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। विंटर बहुत ज्यादा ठंडी अत्यधिक, राइट, ओशन समुद्र, लहरें, राइट, विंड हवा तूफान बहुत तेज चलती है, डेथ मृत्यु ऑलरेडी आदमी डर जाता है, वार युद्ध, राइट। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भयानक सीन स्नेरियो क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनको मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है, ठीक है, पुरुषत्व वाले। लेकिन जिनमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस होती है, दयालुता होती है, काइंडनेस होती है, उनको फेमिनिन जेंडर में शामिल कर लिया जाता है। जैसे ट्रेन है, कंट्री है, देश, ठीक है, मून है, शीतलता देता है मून, है ना। आप यहां सन भी लिख सकते हो, यहां सन भी आप लिख सकते हैं, सन भी मैस्कुलिन जेंडर में आता है ना, सन, क्योंकि आप जानते हो बहुत सन के पास जाना, जल जाना खतरनाक, है ना। लेकिन मून आप जानते हो शीतलता देता है, स्प्रिंग है, वसंत ऋतु है, प्यारी होती है, जेलेसी, ईर्षा, ईर्षा ऑलरेडी शो करता है फेमिनिनिटी को, जस्टिस है, न्याय है, नेचर प्रकृति, स्प्रिंग, स्प्रिंग ऑलरेडी हमने रखा है, आई थिंक 2 बार हमने लिख दिया, स्प्रिंग है बच्चों, है ना। होप है, आशा, ट्रूथ है, ट्रूथ, सत्य, पीस, शांति, शिप, जहाज, लिबर्टी, आजादी, ठीक है, ट्रेन, ट्रेन, कंट्री, मून, स्प्रिंग, जेलसी, जस्टिस, नेचर, होप, ट्रूथ, ट्रूथ, पीस, शिप, लिबर्टी, इनको माना जाता है फेमिनिन जेंडर्स, ये फेमिनिन जेंडर। यदि आप इन नाउन्स को देखोगे तो इसमें आपको थोड़ा सॉफ्टनेस नजर में आएगी, कोमलता नजर में आएगी, काइंडनेस नजर में आएगी, बहुत ज्यादा भयानक आपको नहीं लगेंगे ये रौद्र रूप ले ले तो विनाश हो जाए, राइट। ये सॉफ्टनेस वाले नाउन है, इसीलिए इनको फेमिनिन जेंडर में कंसीडर किया जाता है। आई होप कि आपको जेंडर, जेंडर के टाइप्स और उनकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये जो नोट्स हमने दे रखी हैं बच्चों, इन्हें जरूर अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में कहीं भी आए, कंपैटिटिव एग्जाम्स में जेंडर की कहीं बात हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
हीरोइन, नायिका। तो आई होप कि बच्चों आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा, इसका आप नोट कर लीजिए। आइए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। बैचलर कुंवारा, मेड कुंवारी, किंग राजा, क्वीन रानी, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, फादर पिता, मदर माता, सन पुत्र, डॉटर पुत्री, ड्रोन मधुमक्खी, बी मधुमक्खी, फैमिली के लिए यूज होती है फेमिनिन, मिस्टर स्वामी, मिस्ट्रेस स्वामिनी, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, सर साहब, मैडम मैडम साहिबा, नेफ्यू भांजा भतीजा, नीस भांजी भतीजी, अंकल चाचा आंटी चाची, विडो विधवा, विदुर विदुर विडोवर विदुर, ऑथर लेखक, ऑथ्रेस लेखिका, बुल बैल, काउ गाय, लॉर्ड मालिक, लेडी मालकिन, विजर्ड विजर्ड जादूगर, विजार्ड जादूगर, विच जादूगरनी, मिल्कमैन दूध वाला, मिल्क मेड दूध वाली, होस्ट मेजबान, होस्टेस मेजबान फेमिनिन के लिए यूज करते हैं, कॉल्ट बछड़ा, फिली बछिया, प्रीस्ट पुजारी, प्रीस्टेस पुजारन, मैनेजर प्रबंधक, मैनेजरस प्रबंधिका, फॉक्स लोमड़ी, विक्शन लोमड़ी फेमिनिन के लिए यूज करते हैं, पोएट कवि, पोएटेस कवियत्री, फाउंडर संस्थापक, फाउंड्रेस संस्थापिका, एयर उत्तराधिकारी, एयरस उत्तराधिकारिणी, लैड लड़का या छोरा, लैस लड़की छोरी, प्रेसेप्टर उपदेशक, प्रेसेप्ट्रेस उपदेशिका, रैम भेड़, ईव भेड़ी, मॉन्क सन्यासी, नन सन्यासिनी, ट्रेटर गद्दार, ट्रेट्रेस गद्दारिनी, टेम्पटर मोहने वाला, टेम्पट्रेस मोहने वाली, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स प्रशासिका, हीरो नायक, हीरोइन नायिका। तो ये बच्चों 35 हमने आपके लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स बनाए। इनको आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको बन जाएं, और बहुत सारे मैस्कुलिन फेमिनिन आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए और अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। और इसी तरह से आप बने रहें, कमेंट करके आप कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स हमें दिखाइएगा, एंड जल्दी हम यूनिट टेस्ट भी इस पे ऑर्गेनाइज करेंगे।